Good morning dear student, I am Mamta Tyagi. Let's start today's session with new chapter 5, Air has water vapors. इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि एयर में ही वाटर वेपर्स होती हैं. In your previous class you have learned that air is present all around us. Let us learn more about air. अपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एयर जो होती है वो हमारे आसपास होती है, हमारे चारों तरफ एयर होती है. तो आज जो हम पढ़ेंगे एयर के बारे में ही पढ़ेंगे. टेक सम वाटर इन अ पैन. आस्क योर मदर टू बॉयल द वाटर ऑन अ गैस स्टोव. लेट द वाटर कीप ऑन बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट डू यू सी? देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट इन द पैन. All the water goes into the air. Heat changes water into a gas called water vapor. This gas mixes with air and we cannot see it. अब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि एक पैन लेना है और उस पैन में वाटर फिल करना है. वाटर फिल कर लेने के बाद मम्मा से बोलना है कि मम्मा इस वाटर को लो और गैस स्टोव पर रखकर वाटर को बॉईल करो. आप देखोगे कि जब मम्मा इस वाटर को बॉईल करेंगी तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए बॉईल होने दो, छोड़ दो ऐसे ही. फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं कि ये जो वाटर हम बॉईल कर रहे हैं उस पैन में से वो वाटर गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. पैन खाली हो जाता है, वाटर का पता नहीं होता किधर जाता है. आपने सोचा है वाटर किधर जाता है? पता है वाटर कहाँ जाता है? वाटर ऐसे जाता है, जब ये हीट के संपर्क में वाटर आता है तो गर्मी से ये वाटर भाप बनकर हवा में मिल जाता है. क्या बनकर? वेपर बनके, यानी भाप बनकर इस एयर में मिक्स हो जाता है. हमें दिखाई नहीं देता और वो सूख जाता है या गायब हो जाता है. तो ये हीट जो होती है, गर्मी जो होती है, ये वाटर को गैस में चेंज कर देती है. तो वो गैस बनके जब वो एयर में मिल जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर वेपर, यानी भाप. इन टी शॉप्स you must have seen water boiling in the kettle. As the water boils, the steam or water in the form of gas comes out on the spout. Water vapor is in the form of gas or steam. At home, your mother washes cloth. The clothes get dried. When they are hung out in the sun, water in the clothes goes into the air as water vapor. In tea shops, चाय की दुकानों में जो आप देखते हो कि जो वाटर बॉईल करने के लिए केटल में रखते हैं, क्या करते हैं? टी शॉप्स में वाटर बॉईल करने के लिए केटल में रखते हैं गैस स्टोव पर. जब गैस स्टोव ऑन करते हैं तो जो हीट होता है उस हीट से वाटर बॉइल्ड होता है. और बॉइल्ड होने के बाद क्या होता है? बॉइल्ड होने के बाद जो केटल का ये मुंह होता है, माउथ होता है, इससे वाटर की वेपर निकलती है. कहाँ से निकलती है? वाटर से. वेपर स्टीम या गैस के रूप में निकलता है. ये स्टीम के रूप में क्या हो रहा है? ये इसमें केटल में क्या है? अंदर वाटर है. तो वाटर जब बॉइल्ड हो रहा है तो वाटर कैसे? गैस के रूप में, ये स्टीम के रूप में बाहर आ रहा है. ऐसे ये बाहर आता है. अभी आप ये भी देखते होंगे क्या होता है घरों में, मम्मा हमारे क्लॉथ वॉश करती हैं और उनको धूप में डाल देती हैं. ठीक है, देखते हो ना आप, धूप में डालती हैं ना वॉश करने के बाद हमारे क्लॉथ्स. तो फिर क्या होता है? आपने सोचा है कि गीले जो क्लॉथ्स होते हैं उनको धूप में डालने के बाद वो कैसे सूख जाते हैं? अभी आपको पता चला कैसे सूखते हैं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर एयर में मिक्स हो जाता है हीट होने के बाद. तो जैसे सन की हीट इन क्लॉथ्स पर पड़ती है तो इसमें से जो वाटर होता है वो वाटर गैस में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है और एयर में मिक्स हो जाता है. एयर में मिक्स होने के बाद वो गायब हो जाता है. तो फिर क्या होता है? हमारे क्लॉथ्स सूख जाते हैं. तो हमें पता चला कैसे सूखता है वाटर? चेंज होता है गैस में और फिर वो हवा में मिक्स हो जाता है. ओके, अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं. इन समर द सन इज़ वेरी हॉट. द वाटर इन द पॉन्ड्स, वेल एंड रिवर्स गेट ड्राइड अप.
The sun's heat changes water into water vapors. This process is called evaporation. गर्मियों में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सूरज से, सन से कितनी हीट निकलती है, कितनी हीट निकलती है, हमें गर्मी भी लगती है। और इस गर्मी में क्या होता है? इस गर्मी में ये होता है कि जो तालाब होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, पॉन्ड्स, वेल्स और रिवर्स, नदियाँ होती हैं, कुएँ होते हैं, उनमें जो पानी होता है वो सूख जाता है। कैसे सूखता है? क्योंकि ये सन की जब हीट इस वाटर में पड़ती है तो इससे सारा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है और भाप के रूप में उड़ जाता है। इसलिए गर्मी से सारा पानी हवा बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मतलब जब ये सन की गर्मी, सूरज की गर्मी वाटर को वाटर वेपर में यानी भाप में बदल देती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। सही मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। Fruits and vegetables have water in them. They dry up it, keep outside the sun for a long time. You must have eaten dry fruits and vegetables. Some of them are dry apple, dry cherries, dry mint, dry almonds, etc. अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आपने देखे ही हैं। अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं इनके अंदर भी वाटर होता है। आपने देखा होगा जब आप एप्पल खाते हो या वेजिटेबल खाते हो तो हमें दिखाई देता है ना कि उनमें पानी होता है। जब काटते हैं तो पानी की बूंदें कुछ दिखाई देती है ना, तो इन सब में भी वाटर होता है। अब इनको थोड़ी देर मतलब लंबे समय के लिए, लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम सन की हीट में रख देते हैं या सन के बिल्कुल डायरेक्ट हीट में हम रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जैसे हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं ना सूखे, जैसे हम मेवे खाते हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं जिनको, खाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है? उनमें भी पहले वाटर होता है लेकिन वो सन के उसमें आके संपर्क में आकर वो सारा ड्राई हो जाता है। आपने खाया होगा ड्राई एप्पल खाए होंगे, ड्राई चेरीज़, ड्राई मिंट और ड्राई आलमंड्स, तो ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? अब हम ये पढ़ेंगे। You have learned that air contains water vapors. Let us do a simple test to observe this. Take a cloth and wipe the outer side of a glass tumbler. Put some ice in the glass tumbler. Leave the tumbler for some time. What do you see on the outside of the tumbler? The outer side of the glass tumbler has become wet with drops of water. From where do these drops of water come? Water vapors are present in the air. These vapors change into water drops when they touch the cold surface of the glass tumbler. This process of conversion of water vapors back into water is called condensation. अब आप देखेंगे कि हमें पता ही है कि एयर में वाटर वेपर्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। लेट अस डू अ सिंपल टेस्ट। अब हम क्या करते हैं? एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। सिंपल टेस्ट हम कैसे करेंगे? हम एक ग्लास टम्बलर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं। उसकी जो आउटर साइड होती है, ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम पानी से हटा देते हैं, पोंछ देते हैं, उसको क्लॉथ से पोंछ देते हैं। उसके बाद हम ग्लास में कुछ आइस डालते हैं। ग्लास में क्या करेंगे? आइस डालते हैं। आइस डालने के बाद आप देखोगे कि जो ये ग्लास की आउटर साइड है उस पर ये वाटर की कुछ ड्रॉप्स अपने आप आ जाएंगी, वाटर की बूंदें आ जाएंगी। तो अभी तो हमने वो सूखा किया था ग्लास, फिर कैसे आ जाती है? वो अंदर जो बर्फ़ होता है उससे ये बाहरी सतह पर वाटर वेपर्स आ जाती हैं, क्योंकि एयर में ही वाटर वेपर्स होता है। अब हमें ये बताता है, ये जब जो ये वाटर वेपर होती है वो वापस पानी में बदल जाती है, वाटर वेपर जो वापस पानी में बदल जाती है, तब इस क्रिया को हम
क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब आपको समझ आया कि जब वाटर वेपर वापस पानी में चेंज हो जाती है तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस लेसन में एयर के बारे में पढ़ा, एयर कैसे गैस में कन्वर्ट होती है और कैसे वापस गैस से वाटर में कन्वर्ट होती है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।